जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, आधी रात का वक्त हो गया था और जोंग का नींद अचानक खुल गई थी और पीछे की सीट में अंकल और चुनली खराटे मार रहे थे और जोंग ने खिड़की खोला और खोल करके बाहर की ओर देखा। आधे लोग तो सोए हुए थे और आधे लोग जाग करके गार्डिंग कर रहे थे कहीं ज़ॉम्बीज़ अचानक से ना आ जाए। और जोंग ने देखा कि उस बिल्डिंग में ज्यादा गार्ड है और वहाँ पे ज्यादा प्रोटेक्शन किया जा रहा है और जोंग के मन में बहुत ज्यादा डाउट उठी और वो सोच रहा था कि इसके अंदर में ऐसा क्या है जो कि प्रोटेक्शन किया जा रहा है। जोंग ने अपनी उस कार में बैठे बैठे ही उस चीज को जानने के लिए कि उस बिल्डिंग में क्या है वो अपना डायमेंशन गेट को ओपन करता है और उस बिल्डिंग की दूरी को कैलकुलेट करता है और उस बिल्डिंग में जाने के लिए पोर्टल को ओपन करता है। और रात भी आधी हो चुकी थी और वो डायमेंशन गेट जो ओपन किया था वो तो अपने कार पे ही ओपन किया था, जिसकी वजह से किसी को भनक न पड़े और कोई जान न सके। जोंग की कार का विंडो ब्लैक था, जिसकी वजह से बाहर के लोग अंदर में क्या हो रहा है उस चीज को देख भी नहीं सकते थे, इसलिए जोंग निश्चिंत था और निश्चिंत होकर के डायमेंशन गेट को ओपन करता है। और जोंग जब उस बिल्डिंग के अंदर में आता है और देखता है कि वहाँ पे बहुत बड़ा पेड़ है और ये स्नो वर्शिप सेक्ट का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आता है। और जोंग मन में सोच रहा होता है कि इस चीज का क्या फायदा है और इस चीज का क्या यूज है, ये म्यूटेड प्लांट फूड प्रोड्यूस करता है या कुछ और जोंग ने देखा कि ये स्नो वर्शिप सेक्ट का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। और हालांकि ऐसा नहीं है कि ये कोई नया है, पहले भी इस दुनिया में इतने बड़े बड़े प्लांट हुआ करते थे। उस ट्री को देखने से ऐसा लग रहा था कि ये कोई ट्री नहीं है बल्कि एक जीता जाता इंसान हो। जोंग को आगे बढ़ना था, आगे बढ़ने के लिए उसे उस पेड़ को टच करना पड़ता। ये म्यूटेड पेड़ है जिसे हाथों से छूना अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो अपने स्वॉर्ड का यूज करता है और उस पेड़ में एक शॉट का स्लैश लगाता है और उस पेड़ को काट देता है। टीचर लियान के साथ प्रैक्टिस करने का फायदा भी हो रहा है। जोंग की क्लोज कॉम्बैट स्किल बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। जोंग ने अपनी सुपर पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके वजह से उसकी स्पीड और एबिलिटी 8 टाइम बढ़ चुकी थी। जोंग के सामने एक बहुत ही बड़ा सा प्लांट था। जोंग के सामने में एक बहुत ही बड़ा सा पेड़ था जो कि ग्राउंड से लेकर के ऊपर छत तक जा रहा था, जो कि बहुत ही लंबा था। और जोंग मन में सोच रहा था कि ये क्या है, ये कोई वर्ल्ड ट्री है क्या। और जोंग ने मन में सोचा कि यहाँ का आना हमारे लिए फायदेमंद ही हुआ है, स्नो वर्सेस सेक्ट का एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट पता चल गया। और जोंग सोच रहा था कि क्या और अंदर गहराई तक जाना चाहिए या तो फिर यहीं पे रुक जाना चाहिए। अब यहाँ पे जोंग के पास में कुछ चॉइस थी, वो हो सके तो यहाँ पे देख के ही चला जाए या तो फिर कुछ सैंपल और कुछ कलेक्ट करके चला जाए। और जोंग फैसला करता है कि इन सब चीजों को कलेक्ट करना चाहिए और वहाँ से एक रेड फल तोड़ लेता है। जब आपको मौका मिल रहा है तो इस अवसर को क्यों छोड़ना और इस अवसर का फायदा उठाएं और इन सभी चीजों को कलेक्ट करें। और उस रेड फ्रूट को गौर से देखता है और अपनी डायमेंशन में स्पेस में रख लेता है। और भी उस चीज की सैंपल को लेने की जरूरत थी ताकि उस पर रिसर्च किया जा सके। सामने की ओर एक डाली में कुछ पत्ते भी थे, उस पत्ते को कलेक्ट करता है और उसे अपने स्पेस स्टोरेज में रख लेता है। और जोंग देखता है कि सामने की ओर एक सेफ में भी कुछ चीज है जो कि उसे गोल गोल सा था, उसे भी सैंपल के रूप में कलेक्ट करना चाहता था। और जोंग सोच रहा था कि स्नो वर्शिप सेक्ट अगर वो उसे पकड़ लेता है तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकती है, सारे स्नो वर्शिप सेक्ट हमारे पीछे पड़ सकते हैं। और बहुत ही ज्यादा सोच विचार करने के बाद इस मौका को नहीं छोड़ने का विचार हुआ और उस कुकून पे भी अटैक किया और उस कुकून पे अटैक करके उसका भी सैंपल कलेक्ट कर लिया और उसे भी तोड़ लिया। उस चीज के अंदर में क्या है उसकी ज्यादा परवाह न की और उसे अपनी स्पेस स्टोरेज में रख लिया। जोंग जब यहाँ पे आ ही चुका है तो किसी तरह का रिस्क लेने से क्यों चूके हैं। और ये सारे चीज जोंग अपने एक अल्टरनेट स्पेस में रख रहा होता है और सैंपल कलेक्ट कर रहा होता और वो चेक भी कर रहा होता है कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं। और ये सब करने के बाद जोंग बिना हेजिटेशन के वहाँ से निकलने के लिए वो अपना डुअल डोर स्किल को एक्टिवेट करता है और वहाँ से तुरंत निकल जाता है। जोंग वापस अपनी कार में आ चुका था और दूसरी सुबह होती है और जोंग दूसरी सुबह सबसे बात करता है और वो कहता है कि ज़ॉम्बीज़ तो एक्टिव थे, वो हमला करने वाले थे लेकिन फिर पीछे हट गए या फिर उन्हें पता चल चुका है या तो फिर उनका कोई अलग से प्लान बन रहा होगा। और हमें एक बार फिर से विचार करना चाहिए कि हमने जितना ज़ॉम्बी किंग को सोचा था वह उतना ही बुद्धिमान है या तो फिर उससे ज्यादा बुद्धिमान है। और जियो कहती है कि इन लोगों की एक्टिविटी के हिसाब से और इन लोगों के कार्यों के हिसाब से मुझे तो ऐसा लगता है कि इनकी बुद्धिमत्ता बहुत ज्यादा है। और जियो कहती है कि मुझे यकीन है कि उसके पीछे जरूर किसी मनुष्य का हाथ हो सकता है, वही उसे गाइड कर रहा है। और ज़ॉम्बीज़ हमारे पावर्स को देख के अगर नहीं आए तो क्या हमें यहाँ पे हमेशा के लिए रहना पड़ेगा और उनका इंतजार करना पड़ेगा। ये बात कैप्टन और अदर फैक्शन के लिए ज्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि अगर इंसानों के प्लान के बारे में ज़ॉम्बीज़ अगर जान जाए तो ये अच्छा नहीं होगा। और लग तो ऐसे ही रहा है कि ज़ॉम्बीज़ को पता चल चुका है, इसीलिए वो अटैक करने के लिए नहीं आ रहे हैं। और जोंग कहता है कि क्या ये ऐसा हो सकता है कि हमने एक कॉप्स किंग ज़ॉम्बी किंग को मार दिया है, इसलिए वह अलर्ट हो गए हैं। हो सकता है उनके पास में कोई स्पेशल लिंक हो जिसके जरिए वो सभी ज़ॉम्बी किंग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो और आपस में अलर्ट हो गए हो। जैसे कि कैप्टन का काम लुक और किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया। कैप्टन
कैप्टन ने कहा कि हमें थोड़ा पेशेंस के साथ इंतजार करना होगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कैप्टन कहते हैं कि कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता, ज़ॉम्बी आती है या नहीं आती है ये कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता। हम लोग तो वही कर रहे हैं जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है, उसी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम लोग अपना काम कर रहे हैं। और कैप्टन बताते हैं कि ये बिल्कुल फिशिंग करने जैसा है, यहाँ पे पेशेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ज़ॉम्बीज अगर बाहर नहीं आते हैं तो हम लोगों का टाइम के अलावा और कुछ नुकसान नहीं होगा। किसी के पास कोई बेटर आइडिया नहीं था, सभी डरे हुए थे और इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई बाहर नहीं जाना चाहता था। अंडर टनल के अंदर में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहता था, इसलिए सभी ने वेट करना ही डिसाइड किया। कुछ टाइम रुक करके ज़ॉम्बी की एक्टिविटी को एब्जॉर्ब करना ही बेटर समझा। मीटिंग के दौरान जोंग ने स्नो वर्शिप सेक्ट के हाई प्रीस्ट जेंग के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखा। चेहरे पे किसी तरह का अनयूजुअल रिएक्शन नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जोंग की जो एक्शन है वो एक्सपोज नहीं हुई थी और जोंग के मन में ये सवाल उठ रहा था कि ये लोग जो सो कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड एरिया कहते हैं, क्या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं इन लोगों के लिए? वरना स्नो वर्शिप सेक्ट उस जगह की सिक्योरिटी और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर देती। जो भी हो, जोंग ने ये चीज डिसाइड कर लिया था, वो जो आइटम्स को कलेक्ट किया था उस आइटम को स्टडी करेगा। और जब रात हो चुकी थी तो जोंग ने अपनी टीम के मेंबर्स को उस चीज को दिखाया जो कि वो स्नो वर्शिप सेक्ट के अंदर रिस्ट्रिक्टेड एरिया से कलेक्ट करके लाया था। और जोंग के टीम के लोग भी ये जान चुके थे कि जोंग उस रिस्ट्रिक्टेड बिल्डिंग में गया था जहाँ पे जाना मना है और वहाँ से ये सारी आइटम्स को कलेक्ट करके लाया है। और जोंग के टीम के लोग वो ज्यादा थोड़ा नर्वस भी थे और थोड़ा एक्साइटेड भी हो रहे थे। जोंग ने अपने स्पेस स्टोरेज से वो रेड फ्रूट और ब्रांच और वो कुकून निकाला और उस कुकून को देखने के बाद सभी के चेहरे के रिएक्शन अलग अलग थे और उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इंसान हो। और जोंग ने उस कुकून को ओपन करने के लिए डॉक्टर किरण को कहा कि तुम नाइफ चलाने में एक्सपर्ट हो, तुम इसे ओपन करो। डॉक्टर किरण कहती है कि ये फ्रूट और ब्रांच को लैब में स्टडी करना ज्यादा बेहतर होगा, यहाँ पे ये इन्वायरमेंट वैसा सूटेबल नहीं है। डॉक्टर किरण कहती है कि ये कुकून मम्मी जैसा लग रहा है और जोंग इस चीज की उम्मीद कर रहा था ये कुकून के अंदर में किसी तरह का कोई इंसेक्ट ना हो और कोई किसी तरह का कोई इंसेक्ट या कोई क्रीचर हुआ तो उसके लिए खतरा हो सकता है। जोंग ने उस कुकून को खोलने के लिए जल्दी नहीं किया और उसके अंदर में टॉर्च का लाइट डाला और लाइट डालने के बाद उसको चेक किया कि उसके अंदर में क्या है। और जैसे ही उस कुकून के अंदर में लाइट पड़ी तो वो कुछ नजर आने लगा और जोंग ने देखा कि वहाँ पे सिर्फ इंसानी आकृति थी और वो बहुत ही पतली और हड्डियां ही सिर्फ दिखाई दे रही थी। जोंग ने कहा कि ये सचमुच एक मम्मी है। जोंग ने अंदाजा लगाया कि ये क्या चीज है और वो कहता है कि मुझे समझ में आ गया ये क्या चीज है। और टीचर लियान भी इस चीज को जानने के लिए उत्सुक हो रही थी। वो पूछती है कि जोंग आप बताएं ये क्या चीज है और ये क्या है। जोंग ने मुस्कुराया और कहा कि इसे पहले खोल करके देखें, कहीं ये कुछ ज्यादा मिस्टीरियस चीज ना हो। और तभी डॉक्टर किरण कहती है कि ठीक है, मैं इसे खोल करके देखती हूँ। और वो उस चीज को खोलने के लिए ऊपर से सर्जिकल ब्लेड चलाती हैं और उसे ओपन कर देती हैं। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक हड्डियों का ढांचा था और वो मम्मी बहुत ही ज्यादा पुराना और उसके अंदर में पतली सी स्किन ही बची हुई थी, बाकी सारा कुछ खत्म हो गया था। और जोंग इस बारे में समझ गया। वो सोच रहा था कि उस बिल्डिंग में इसका मतलब है कि हजारों की मात्रा में लाशें कुकून के अंदर में बंद है। और जोंग के टीम के लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे। और तभी जोंग कहता है कि मैं आप लोगों को समझाता हूँ। उस बिल्डिंग के अंदर में एक बहुत ही बड़ा म्यूटेटेड प्लांट है जो कि सारे डेड बॉडीज से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद उस म्यूटेटेड प्लांट में ये रेड फ्रूट उगती है। टीचर लियान कहती हैं हमने देखा था वो स्नो वर्शिप सेट के लोग रेड फ्रूट खाते हैं, ये उन सभी का फूड सोर्स का सीक्रेट है। इसका मतलब तो यही है ना, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो है वो उनका वेयर हाउस है और वहाँ पे उनका फूड होता है, इसीलिए वो बाहरी व्यक्ति को वहाँ पे नहीं जाने देते हैं। डॉक्टर किरण ने उस पे और भी ज्यादा सर्जिकल ब्लेड लगा करके उस पे और भी अंदर तक रिसर्च किया और देखा कि अंदर में कोई भी ब्लड नहीं है, इवन उसके बॉडी में एक मांस भी नहीं था और वो सारा कुछ उस वृक्ष ने एब्जॉर्ब कर लिया था और बॉडी के हर एक पार्ट को एब्जॉर्ब कर लिया था। जोंग को उस प्लांट के बारे में और भी ज्यादा कुछ जानने के लिए इंटरेस्टेड थे, तो वो डॉक्टर किरण को कहते हैं कि इस प्लांट के बारे में और भी कुछ डिटेल से बताएं। और डॉक्टर किरण ने भी सिर हिलाया और कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दें, ये प्लांट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। और डॉक्टर किरण ने कहा कि मैं इसके स्लाइस बनाऊंगी और इसके माइक्रोस्कोप से देखूंगी इसमें ऐसा क्या है और उसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगी। और दूसरी तरफ कैप्टन बियान भी अपनी टीम के लोगों से इस बारे में जानने के लिए लगे हुए थे, इस फ्रूट के बारे में। और कैप्टन की टीम भी उस पेड़ से एक कुकून को तोड़ करके लाए थे। मेंग कहती है कि ये नॉर्मल इंसान है, इसके सारे न्यूट्रिएंट्स और सारे ब्लड और सारा कुछ एब्जॉर्ब कर लिया है उस पेड़ ने और इसमें किसी तरह का कोई वायरस या कुछ नहीं मिला, ये एक तरह से नॉर्मल है। और जहाँ तक बात है उस रेड फ्रूट की, उस रेड फ्रूट को खाने से इल्यूजन और मति भ्रम हो सकती है। ये स्नो वर्शिप सेक्ट इस फ्रूट की मदद से वो अपने उच्च अधिकारी और फॉलोअर्स को नियंत्रित कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। कैप्टन ने
ने अपने टीम के लोगों से कहा कि वापस जाने पे उस प्लांट का एक हिस्सा काट करके ले आना, ताकि मैं उस चीज को चेक करवाऊंगा अपने टीम के लोगों से, ताकि वो इस चीज को कल्टीवेट करा सकते हैं कि नहीं, ये काफी फायदेमंद हो सकता है। उसी अबेंडेड बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जेंग होता है और जितने भी कुकून थे उन सभी कुकून को गिनती कर रहा होता है। और जेंग जब उस कुकून को गिनती करता है तब वो पाता है कि एक और कुकून मिसिंग है। और जेंग इस बात से गुस्सा हो रहा था और वो कहता है कि क्या आप लोग हर एक चीज को जानने के लिए ज्यादा उत्सुक रहते हैं ना। और फिर से एक सुबह होती है और दिखाया जाता है कि कोई भी ज़ॉम्बीज का कोई पता नहीं था और ज़ॉम्बीज अटैक नहीं कर रहे थे। तभी कैप्टन बियान ने जैंगनर मिलिट्री रीजन के रिसोर्सेज को यूज किया और वहाँ सैटेलाइट सर्विलियंस का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बी की मूवमेंट को ट्रैक करने लगा। और आखिरकार इस टेक्नोलॉजी की वजह से उन्हें कुछ मूवमेंट मिल गया और कुछ जानकारी मिली। मीटिंग में सभी लोग इकट्ठा हुए तो कैप्टन ने सभी को बताया कि ज़ॉम्बी की संख्या 1 लाख होगी। कैप्टन ने सभी से कहा कि फाइट के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बड़ा नंबर जो कि कैप्टन ने बताया 1 लाख का नंबर होगा लगभग ज़ॉम्बीज का, ये सुनकर के सभी मायूस हो गए। और ज़ॉम्बीज की सेना बहुत ही बड़ी थी और इंसानों की सेना में लगभग 2000 लोग थे। और जोंग ने मन में सोचा कि बैटल के दौरान ज़ॉम्बीज की संख्या 1 लाख से ज्यादा होगी। इससे आगे की स्टोरी और भी जबरदस्त होने वाली है। दिल में अगर कोई बात हो तो कमेंट में जरूर लिखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और नहीं किया तो लीडर युआन को भेज दिया जाएगा, वो किसी की भी सिस्टम को काट सकती है।